जय माता दी। स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। नवरात्रि व्रत में व्रत और स्वास्थ्य संबंधी जबरदस्त जानकारियां बेहद काम आएंगी। पॉइंट 1, उड़द की दाल, बैगन, मसूर दाल नवरात्रि में नहीं खानी चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी ले रहे हैं तब भी इनका सेवन वर्जित है। पॉइंट 2, प्याज और लहसुन से परहेज करें क्योंकि ये तामसिक माने जाते हैं और शरीर में भारीपन व आलस बढ़ाते हैं। पॉइंट 3, मांस, मच्छी, अंडा आदि मांसाहारी पदार्थ नवरात्रि में धार्मिक दृष्टिकोण से वर्जित हैं। पॉइंट 4, शराब और सिगरेट जैसे नशे से पूरी तरह दूर रहें क्योंकि ये शरीर को कमजोर और अस्वस्थ करते हैं। पॉइंट 5, पैकेट वाले स्नैक्स, फास्ट फूड और तेलीय तली भुनी चीजें पाचन को नुकसान पहुंचाती हैं और व्रत का असर घटाती हैं। पॉइंट 6, ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें पेट में जलन और एसिडिटी पैदा करती हैं, इन्हें व्रत में ना लें। पॉइंट 7, बहुत ज्यादा नमक का सेवन शरीर में सूजन और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। व्रत में सादा नमक ही सीमित मात्रा में प्रयोग करें। पॉइंट 8, बासी खाना कभी ना खाएं क्योंकि व्रत के दौरान पाचन ताजा और सात्विक भोजन ही पचता है और ऊर्जा देता है। पॉइंट 9, चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन डिहाइड्रेशन और पेट में गैस बनाता है, इसे सीमित मात्रा में ले। पॉइंट 10, कृत्रिम शक्कर, मिठाई, बाजार का जूस से परहेज करें, यह ब्लड शुगर और वजन बढ़ाते हैं। पॉइंट 11, व्रत में पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिए, इससे थकान, चक्कर आने की समस्या नहीं होगी। पॉइंट 12, व्रत में बीच बीच में नारियल पानी, नींबू पानी, फलों का जूस, दूध लें ताकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। पॉइंट 13, खाली पेट लंबे समय तक ना रहे। हर 3 से 4 घंटे में हल्का फल या दूध अवश्य लें। व्रत का मतलब भगवान की भक्ति है, ना कि शरीर को तकलीफ देना। पूरे दिन भूखे रहने से कमजोरी, चक्कर या एसिडिटी हो सकती है। दिन में 4 से 5 बार हल्का खाना जैसे दही, फल या साबूदाना आपको चुस्त रखेगा। बच्चों और बुजुर्गों को इस तरह के सख्त लंबे व्रत रखने से बचना चाहिए क्योंकि इनकी बॉडी को ज्यादा पोषण की जरूरत होती है। पॉइंट 14, थकान महसूस होने पर गुड़ की लस्सी का सेवन करें, खजूर वाला दूध लें या खजूर वाली लस्सी पिए, तुरंत ऊर्जा मिलती है और आपको बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी, ना शरीर में कमजोरी आएगी। पॉइंट 15, फलों के जूस को पीने से ज्यादा आप पूरा फल खाएं, जिससे फाइबर भी भरपूर मात्रा में मिलेगा, पेट पूरी तरह से भरा रहेगा। पॉइंट 16, यदि किसी बीमारी के कारण व्रत नहीं ले पा रहे, बीमारी में व्रत रखने से सेहत बिगड़ सकती है। व्रत न कर पाने की स्थिति में पूजा करें, व्रत का संकल्प किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक रूप से सात्विक भोजन ले, प्याज लहसुन न खाएं, पूजा पाठ करें, व्रत का अर्थ ईश्वर के नाम का जाप करें, अपने और दूसरों के प्रति दया रखें। पॉइंट 17, हल्का व्यायाम, योग या प्राणायाम करें ताकि पाचन और ऊर्जा संतुलित रहे। बहुत कठिन योग और एक्सरसाइज से परहेज रखें, सांस फूलती है, बेहद थकान लगती है, तुरंत आराम करें। पॉइंट 18, उपवास के दौरान गुस्सा करना व्रत के फल को बिगाड़ सकता है, इसलिए इस दिन क्रोध, निंदा और झगड़े से बचना चाहिए और इसके बजाय क्षमा, दया और देव पूजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि भूखे और कम ऊर्जा के स्तर के कारण चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। पॉइंट 19, तेल और घी का प्रयोग बेहद कम करें। व्रत में घी, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल या जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं। बिना नमक वाले सफेद मक्खन को व्रत में खाया जा सकता है। पॉइंट 20, व्रत में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा,
राजगिरी आटा और साबूदाना जैसे फलहारी भोजन खा सकते हैं, जो गेहूं या चावल जैसे पारंपरिक अनाज नहीं है। व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह सभी ग्लूटेन मुक्त होते हैं और प्रोटीन, फाइबर व अन्य पोषण तत्वों से भरपूर होते हैं। पॉइंट 21। व्रत के चावल या सामक चावल कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जैसे पाचन में सुधार, फाइबर से भरपूर, रक्त शक्कर को नियंत्रित करना, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कोलेस्ट्रॉल कम करके, हड्डियों को मजबूत बनाना कैल्शियम के कारण, और शरीर को ऊर्जा और ताकत देना। सात्विक खीर, पुलाव, इडली डोसा, ढोकला जैसे व्यंजन इस चावल से बनाए जा सकते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक है और कम तेल और मिर्च मसाले में बनाए जाते हैं। पॉइंट 22। डायबिटीज, हृदय रोग या लो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को व्रत रखने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी दवाइयों को नियमित तौर पर लेना चाहिए। व्रत का खाना खाइए और अपनी दवाइयां लीजिए। दवाइयां ना लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। पॉइंट 23। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को व्रत तभी रखना चाहिए जब डॉक्टर अनुमति दे और बीच बीच में पौष्टिक आहार लें। पॉइंट 24। गंभीर बीमारी, कमजोरी या दवाई लेने वालों को व्रत कठिनाई दे सकता है। ऐसे में पूर्ण व्रत की जगह फलाहार व्रत रखना बेहतर है। शरीर पर ज्यादा बोझ न डालें और आराम के साथ व्रत करें। पॉइंट 25। व्रत में कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरी का आटा और साबूदाना पूरी बनाने की जगह इनके पराठे या रोटी बनाएं। इनके पकवान न बनाएं। इन्हें बहुत ज्यादा तेल में नहीं तलना चाहिए। इनकी पौष्टिकता तो खत्म करेगा ही, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक रहेगा। पॉइंट 26। आलू व्रत का सबसे आसान और सस्ता ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ आलू खाना ठीक नहीं है। आलू में स्टार्च ज्यादा होता है, जो वजन बढ़ा सकता है। आलू को बैलेंस करने के लिए फाइबर वाली सब्जियां जैसे लौकी, टमाटर और फल खाएं। शकरकंद, अरबी उबालकर या हल्का भूनकर खाने से पेट भरा रहता है। पॉइंट 27। दूध, दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करते हैं। इनका सेवन उचित मात्रा में किया जा सकता है। पॉइंट 28। व्रत का हेल्दी खान पान, भरपूर मात्रा में फलों और सब्जियों का सलाद खाएं। मखाना भुने हुए या दूध में पकाकर खाने से पेट हल्का और ऊर्जा से भरपूर रहता है। मूंगफली, अखरोट, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स व्रत में ऊर्जा और ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं, किंतु इनको उचित मात्रा में ही खाएं। पॉइंट 29। व्रत में गुड़ या शहद का सेवन प्राकृतिक ऊर्जा देता है। सफेद चीनी से बचें। लाल मिर्ची का उपयोग ना करें। इसके स्थान पर हरी मिर्ची का उपयोग किया जा सकता है। थोड़ी मात्रा में काली मिर्ची का उपयोग करें। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वाद बढ़ता है। पॉइंट 30। व्रत में सबसे पहले इसे पिएं, खाली पेट नियमित सबसे पहले धनिया का पानी, सौंफ का पानी पिया जाए तो अनेकों स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। पाचन क्रिया मजबूत रहती है, एसिडिटी नहीं होती और शरीर में ठंडक बनी रहती है। पॉइंट 31। व्रत में खाली पेट सबसे पहले चाय या कॉफी ना पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, सौंफ का शरबत इसका सेवन करें। खाली पेट कभी भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। यह एसिड बढ़ाता है और कई बीमारियों का कारण भी बनता है। पॉइंट 32। अगर आप तली हुई साबूदाना वड़े, आलू की टिक्की या ढेर सारी मिठाइयां खाएंगे तो वजन बढ़ता है। वजन कम करने के लिए कम तेल में खाना बनाएं। खाने को भाप में पकाकर खाएं। जय माता रानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये व्रत के नियम और लोग भी अपना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए।
खुश रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।